कि ये गुजरात विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए उसके बाद से ही मातर की एक विधानसभा सीट है। पूरे गांव के जो लोग हैं उनका ये कहना है, हमने पूरे गांव ने सबने कांग्रेस को वोट दिया है, लेकिन जब ईवीएम से जब पता चला, हमें जब रिजल्ट आया, जब पता चला कि हमारे गांव के सारे वोट बीजेपी को चले गए हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गुजरात में चुनाव हो गए, नतीजे आ गए। नतीजे ऐसे आए कि बीजेपी हो हल्ला मचाने लगी और बीजेपी के साथ साथ गोदी मीडिया भी पूरी तरीके से हल्ला करने लगी। बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है, बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन इन सब के बीच कुछ खबरें ऐसी भी है जो बीजेपी की जीत पर सवाल खड़े करती हैं। दरअसल पहली तो ये जो हमने आपको पहले बताया था कि 5 बजे के बाद वोटों की संख्या में कैसे इजाफा हो गया। 24 से 25 जगह थी, जिसको लेकर पवन खेड़ा ने भी सवाल किया गया और भी लोगों ने सवाल किया। अब एक जगह गुजरात में ऐसी है जहां के तकरीबन 2000 गांव के लोगों ने यह ठान लिया है कि जब हमने कांग्रेस को वोट दिया तो हमारे बूथ से बीजेपी कैसे जीत गई। हम लोग तो पिछले 40 सालों से कांग्रेस को वोट देते चले आए हैं, लेकिन फिर भी यहां बीजेपी उम्मीदवार को बढ़त मिल जाती है, जीत मिल जाती है। कैसे हुआ? यह साफ तौर पर लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है, लोकतंत्र के मायने जो हैं उनके खिलाफ है। इसीलिए अब 2000 लोग इकट्ठा हुए, आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि अब इस मसले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि गुजरात की जनता किस तरीके से सक्रियता दिखा रही है, वो गांव की जनता सक्रियता दिखा रही है। देखिए, एमजी ने वो खबर ट्वीट की है। देखिए, पेपर की कटिंग भी हम आपको दिखा रहे हैं, गुजराती भाषा में है और उसमें ट्वीट करते हुए लिखा है कि पूरे गांव ने वोट कांग्रेस को दिया और जादू हुआ, सारे वोट बीजेपी को मिले। मतलब ये जादू हो गया, चमत्कार हो गया कि बटन दबाओ कांग्रेस की, जाए वोट बीजेपी को। पंजा पे हाथ रखा और गया कमल का फूल पे। ये वैसे कई चुनाव में ऐसी खबरें निकलकर सामने आई। उत्तर प्रदेश के भी चुनाव में ऐसी खबरें निकलकर सामने आई थी कि दबाया बटन किसी और का, गया वोट कहीं और। तो ये सवाल है। अब हम आपको साफ तौर पर ये खबरें दिखा रहे हैं, साथ और वो भी खबर दिखाएंगे जिसमें 5 बजे के बाद जो वोटिंग पैटर्न बढ़ गया अपने आप से, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा हमने इस खबर को समझ लें, क्योंकि ये गुजराती भाषा में है। आपको साधारण भाषा में हमें समझाना है, बताना है कि वाकई में खबर क्या है, ये कहाँ की खबर है। दरअसल ये मातर विधानसभा की खबर है। मातर जो गांव है वहाँ खबर है ये। वहाँ लोग हैं जो नदियाड़ में आता है, वहाँ के लोग जो है वो परेशान, उन्होंने प्रदर्शन किया है। उन्होंने बाकायदे कहा है कि जो हुई है गड़बड़ियाँ, इनको लेकर हम आगे बात उठाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। हमारे सहयोगी शैल कुरैशी हैं जो गुजरात चुनाव कवर कर रहे थे, आपने उनको देखा भी होगा। उनसे हमने बातचीत की, जानने और समझने की कोशिश की, तो उन्होंने पूरा वाक़या हमें बताया है। हमारी जो बातचीत हुई है शैल कुरैशी से, हमारे सहयोगी से, वो बातचीत का कुछ अंश हम आपको सुनाना चाहते हैं। देखिए, इस खबर पर पूरी बातचीत के लिए अपने शैल कुरैशी जो हमारे सहयोगी है गुजरात से, जो काफी राजनीतिक उठापटक को समझते भी हैं और गुजरात चुनाव पे पूरी नजर बनाए हुए थे, वो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये खबर है कहाँ की और इस खबर में क्या डिटेलिंग है। क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कांग्रेस को वोट दिया गया लेकिन वोट बीजेपी को पहुंचा। तो शैल, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लाइव टीवी पर। और हम सवाल यही करना चाहते हैं कि आखिरकार खबर है कहाँ की और इसमें कितनी सच्चाई है। जी देखिए आदित्य, ये गुजरात विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए उसके बाद से ही मातर की एक विधानसभा सीट है जो नडियाद में आता है और अहमदाबाद से महज 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है। और गुजरात चुनाव से पहले जिस तरीके से गांवों के अंदर जो बीजेपी का जो विरोध हो रहा था, कई गांव ऐसे थे जिन्होंने वोट देने का बहिष्कार कर दिया था कि हम वोट नहीं देंगे। और ये जो मामला है, मातर का जो मामला है, वहां पर वो पूरे गांव के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि हमने बीजेपी को वोट दिया ही नहीं है, हमारे परिवारों में हमेशा से कांग्रेस का ही वोट देने का हमारा चलन रहा है, हमने पूरे गांव ने सबने कांग्रेस को वोट दिया है, लेकिन जब ईवीएम से जब पता चला, हमें जब रिजल्ट आया, जब पता चला कि हमारे गांव के सारे वोट बीजेपी को चले गए हैं, तो इसको लेकर बाकायदा 2000 लोग जमा हुए गांव के अंदर और उन्होंने इस बात को लेकर बीड़ा उठाया कि जब ये मातर सीट पर इस तरह के रिजल्ट आए हैं और भी कई जगहों की ऐसी खबरें उनको इस तरह की मिली, तो पूरे गांव ने ये डिसाइड किया है कि हम आसपास के गांवों से मिलकर, लोगों से मिलकर हम घर घर जाकर चंदा करेंगे, लोगों से पैसा इकट्ठा करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने वाले हैं इस चीज की। ये गांव के लोगों ने ये डिसाइड किया है। तो देख लिया आपने, और खबर भी आपको हम दिखा रहे हैं, खबर भी स्क्रीनिंग पर देख लीजिए आप, किस तरीके से लोग इकट्ठा हुए हैं और लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ है।
ये साफ तौर पर जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां पर लोकतंत्र माना जाता है, सबको एक वोट का अधिकार है, वहां पर इस तरीके से अगर वोट कोई दे रहा है, उसका वोट किसी और पार्टी को जा रहा है, तो सवाल तो पूछे जाएंगे। और ऐसी कई जगहों पर ये सब चीजें हुई हैं। और फिर हमने संवाददाता से हमने और भी बातचीत की, हमने पूछा कि ये शायद कहीं और भी हो रहा है, सिर्फ यहीं पर हो रहा है, तो उन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं है, सिर्फ यहीं पर हो रहा है, कई जगहों पर ऐसा हुआ है। सौराष्ट्र से भी ऐसी सुगबुगाहट निकलकर सामने आ रही है, लेकिन लड़े तो लड़े कौन? शहरी वोटर्स जो है वो चुपचाप बैठे, उनको कोई मतलब ही नहीं इन सब चीजों से। गांव के लोग जागरूक दिखाई दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनके एक वोट के कीमत के साथ उनके वोट का दुरुपयोग ना हो, उनका अधिकार ना छीना जाए। आप समझिए कि अगर आपके अधिकार का हनन किया जाए तो ये तो भैया गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक वोट का अधिकार अगर आपको है, आप वोट देना चाहते हैं किसी और पार्टी को, आप वोट किसी और पार्टी को चला जाता है, तो आपके अधिकार के साथ छलावा हुआ ना। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरीके से शांत बैठा हुआ है। इसीलिए लोग टी.एन. शेषन की भी याद करते हैं। टी.एन. शेषन ऐसे चुनाव आयोग थे जिन्होंने बता दिया कि चुनाव आयोग जो है गाय नहीं है, बैल है, बैल। ये बताने की कोशिश की है कि सीधा विधा मत समझना आप। चुनाव आयोग ने अपने हिसाब से काम किया था। उस वक्त का इतिहास भी आपको याद होगा, अगर आप पढ़ेंगे टी.एन. शेषन की कहानी पढ़ेंगे तो आप पता लगेगा कि टी.एन. शेषन के समय में चुनाव आयोग होता था, जो पार्टी या सरकारों के हिसाब से नहीं चलता था। देखिए एक खबर और मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, वो फिर से आपको दिखाना चाहते हैं। दिव्य भास्कर की खबर है, रिपोर्ट है, मयूर जैन जानी है, उन्होंने ट्वीट किया है कि जिसमें बताया गया है कि बड़ौदा में बीजेपी के लिए मुश्किल बैठकों पर शाम 5 बजे के बाद वोटिंग में अपर सर्किट लगी। पादरा में 35,700 और अकोटा में 28,573 वोट ज्यादा मिले। कांग्रेस के प्रत्याशी ने बूथ के सीसीटीवी फुटेज मांगे हैं कि सीसीटीवी फुटेज हमें मुहैया कराई जाए, आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। मतलब इतने कम समय में, जबकि एक वोटिंग पैटर्न में आप जाते हैं, आप अपना जो है पहले तो स्लिप दिखाते हैं जो वोटर आईडी कार्ड है, उसके साथ साथ आप जो आपको मतदाता पर्ची मिलती है जिसमें वोटर लिस्ट में आपका नाम होता है, वो पर्ची आप देते हैं। फिर आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ देके उसको देखते हैं, फिर वो चढ़ाते हैं, फिर आपसे हस्ताक्षर अगर आप कर पाते तो आपसे हस्ताक्षर कराते हैं, अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो आपसे अंगूठा लगवाते हैं। फिर आपको जो है बताया था कि आपको वहाँ जाना है, फिर वो आपके स्याही लगाते हैं, स्याही लगाने के बाद आप ईवीएम बूथ जहाँ पर ईवीएम रखी रहती है वहाँ पर जाते हैं और बटन दबाते हैं, बीप की आवाज़ आती है, थोड़ी देर रुकते हैं, थोड़ी देर ज़्यादा नहीं, मतलब 2-3 सेकंड बाद आपको बगल में वीवीपैट मशीन रखी रहती है, उसमें आपको जिसको आपने वोट दिया उसकी पर्ची निकलकर सामने आती है, आप संतुष्ट होते हैं, आप वापस आ जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में 60 सेकंड अमूमन लग जाता है, या फिर उससे कम भी मान लीजिए, हम 30 सेकंड 40 सेकंड मान लेते हैं। फिर अचानक से इतने ज्यादा वोट 5 बजे के बाद इतने ज्यादा वोट कैसे पड़ गए, आप बताइए जरा। 35,700, 28,573 वोट ज्यादा मिले, ये कैसे हो गया? ये अपने आप वोट कहां से आ गए, कहां से भर गए, ये भी सवाल है। तो गुजरात का जो ये पूरा चुनाव है, जो ये प्रचंड जीत की बात मीडिया कर रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा है, चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुआ है, सरकार की ओर से कुछ बोला नहीं जा रहा है, ये सब सवाल खड़े करते हैं कि आखिर भैया क्या बात है, क्या वजह है कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाना, चुनाव आयोग का शांत रह जाना, वोट का पैटर्न ऐसे बदल जाना, 2000 लोगों का ऐसे प्रदर्शन करना कि हमने तो वोट दिया कांग्रेस को, हमारे बूथ से फिर बीजेपी कैसे जीत गई, ये कैसे हो गया, गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। मतलब गुजरात में एक बड़ी जीत को दर्शाने के लिए क्या घपला हुआ है, क्या चुनाव आयोग और सरकार की मिलीभगत से सब कुछ हुआ है, क्या गुजरात का चुनाव जो आपको दिख रहा है कि इतनी सीटें बीजेपी को मिली, इतना वोट परसेंट भी बीजेपी को मिला है, क्या ये सही है या गलत, ये सब सवालों के घेरे में है। क्योंकि गांव के अंदर विरोध था, मातर गांव के लोग विरोध कर रहे थे, रिजल्ट के बाद उन्हें मालूम हुआ कि उनके वोट के साथ घपला किया गया है, इसलिए वो सवाल उठा रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।